देखो 2022 का सेट ए, 2023 का आपने तीनों सेट कंप्लीट कर लिया। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन 2 3 4 5 और 6 पूरे टाइप का क्वेश्चन खत्म कर दिया था ना। अब हम लोग सीधा 2022 का सेट ए पर आते हैं। 2022 का सेट ए, इसका सेट बी और सेट सी खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैं सिर्फ सेट ए को ही कराऊंगा। इसका क्वेश्चन पेपर वीडियो में मिल जाएगा ना, क्वेश्चन पेपर वीडियो में है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसमें जाना। अगर वीडियो देखकर क्वेश्चन पेपर नहीं निकालना चाहते हो, डायरेक्ट पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पर। और यदि वीडियो देखकर क्वेश्चन पेपर निकालना चाहते हो तो वीडियो को देखना, स्क्रीनशॉट लेना और रख लेना। चलो फिलहाल अपन आते हैं सेट ए पर। इसमें भी पूरा निर्देश तो पता है, कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। प्रश्न 1 से इतना तक कितना है, 2 से इतना तक कितना है, खाली स्थान तक खाली स्थान है, जानते हो ना पूरा, दोबारा नहीं बताऊंगा। सीधा सही विकल्प पर आएंगे। उत्तर क्रमांक 1, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, -3 और 5 खाली स्थान चतुर्थांश में है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरा चतुर्थांश। मार्कर गया कहाँ? हाँ चलो देखो, इस तरह से बनाते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। हमें क्या दिया है? माइनस और प्लस। एक्स वाले में माइनस, वाई वाले में प्लस। एक्स वाले में क्या है? माइनस, एक्स डिस और ये वाई वाई डिस। एक्स वाले में माइनस, तो माइनस वाला तो ये है, माइनस लाए एक्स वाले में माइनस। वाई वाले में क्या है? प्लस, वाई वाले में प्लस, तो ये माइनस दो तरफ से मिलेगा, वाई वाले में प्लस, तो माइनस प्लस कौन से में मिला? दूसरे। तो ये कौन सा होगा? द्वितीय चतुर्थांश हमारा सही आंसर। पहला क्वेश्चन समझ में आया, सीधा आंसर बस नोट करते चलना। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 6 और 4 का समांतर माध्य होगा दिया है, 6 और 4 का समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारे पास ऑप्शन है 0 10 5 -5, 0 10 5 -5 कितना होगा? 5। सोल्यूशन करें, देखो समांतर माध्य जानते हैं, आंकड़ों का योग ए, दोनों का योग कर देते हैं और नीचे में भाग करते हैं। तो एक 5 है, एक 6 है और एक 4 है, भाग करो 10/2, 5 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। जिनके पास क्वेश्चन पेपर है देख लेना। दूसरा क्वेश्चन समझ आया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। घनाभ में शीर्षों की संख्या, अब फंसोगे, घनाभ में शीर्षों की संख्या, घनाभ में बताना है अपने को शीर्ष की संख्या। घनाभ में क्या बताएंगे? शीर्ष। देखो इसमें दिया है 6 12 8 16, 6 12 8 और ये 16। अब बताओ घनाभ में कितना शीर्ष होगा? ये घनाभ क्या आकार का है? सेम, हमें बताना पड़ेगा इस पर शीर्ष। देखो पूरे को गिनना एक साथ सिखा रहा हूं ना, फलक, शीर्ष और कोर। एक रहता है इस पर फलक, तीनों क्वेश्चन को करा रहा हूं, फलक, शीर्ष और कोर, तीनों को एक ही में कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि घनाभ में हमें शीर्ष दिया है। हो सकता था इसमें फलक पूछ देता या कोर पूछ देता, तो तीनों को एक में करा दे, क्योंकि तीनों सेट अलग अलग आता है। सेट ए में तो हमें शीर्ष पूछा है, शायद सेट बी में कोर पूछ दिया होगा या सेट बी में फलक पूछ दिया होगा। तो तीनों को पहले बता रहा हूँ, एक ही सेट में कंप्लीट कर रहा हूँ। ये एक घनाभ के आकार का है, ध्यान से देखना घनाभ कौन होगा। सबसे पहले ये वाला जो दिख रहा है ये हम बोलते हैं सतह, सतह मतलब फलक। ये एक फलक हुआ, ये वाला 2 फलक, ये 3 और ये 4। ये फलक तो गिन लिए थे, फलक कितना बना? 4, 1 2 3 और ये 4, 4 फलक इसमें दिखा। अब सेम जैसे इधर 4 बना, ये 5वां फलक और ये वाला 6वां फलक कितना बना? 6। ये फलक समझ में आया? 6 रूम में भी गिन सकते हैं, एक फलक ये, एक फलक ये वाला, दीवार दोनों आजू बाजू का हो गया 2, पीछे का 3, ये बोर्ड वाला 4, जो बैठे वो 5, ऊपर का सीलिंग 6। गिनने आ गया फलक। घनाभ में, घन में बाद में गिनेंगे, सेम होगा। फलक 6। शीर्ष आते हैं, शीर्ष मतलब सभी किनारों का जो एक पॉइंट है जहां से सभी जो रेखाएं हैं निकल रही है, यानी कि सभी किनारे निकल रहे हैं। देखो ये एक शीर्ष बोल सकते हैं, इसी से 1 2 3 तीनों के तीनों इसी से जा रहे हैं। 3D जानते हो ना,
इसी से पूरा घनाभ तैयार रहता है, पता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष, जहां से वो तीनों रेखाएं गुजरेंगी 3D का होगा। तो देखो पहला शीर्ष ये मिलेगा, इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक शीर्ष ये वाला हुआ। सेम वैसे ही एक शीर्ष ये होगा, दो शीर्ष, ये 3, ये 4। अब और इधर मिलेगा क्या, कहीं सीधा इस तरफ आएगा, जैसे इस तरफ था सेम टू सेम इस तरफ होगा। ये 5, देखो एक ऊपर की तरफ ये वाला लाइन जा रहा है, एक इस तरफ ये लाइन जा रहा है, एक नीचे की तरफ ये लाइन जा रहा है। कितना हुआ, ये 5, ये वाला 6, वैसे ये 7 और ये 8। तो शीर्ष कितना मिला, 8। अब बचा कोर, ओनली कोर। यहां पर शीर्ष गिन सकते हैं, देखो वो एक शीर्ष होगा, इधर का 2 शीर्ष हुआ, सेम ऊपर 3 और इधर 4। अब ऊपर में 4 हुआ, सेम नीचे में 4, टोटल 8। जैसे ये हो गया, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऊपर का जैसे अभी गिनवाया सेम ऊपर का ये हो गया, और ये वाला नीचे का 4, 8 बना, कंप्लीट हुआ, शीर्ष गिनने आ जाएगा। बचा कोर, कोर मतलब दोनों शीर्षों को मिलाने वाली लंबाई। देखो ये एक शीर्ष इसको गिने थे, याद है, एक शीर्ष में इसको गिना था, एक शीर्ष इसको गिना था, दोनों को ये रेखा मिलाई, तो ये क्या बना, एक कोर, ये वाला 2 कोर, ये 3 और ये 4, 4 बना। ये वापिस नहीं गिन सकते क्योंकि इसको तो गिन ले, देख लो, एक ऊपर वाला, ये 2, ये 3 और जो इधर है ये 4, 4 हुआ कंप्लीट। इधर से 4 कर दिए, अब इधर से आ जाते, ये भी तो शीर्ष है क्या, ये भी शीर्ष है, इसको भी मिलाया, तो ये वाला 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इधर मिला। अब इस तरह तो भी मिलेगा, इसको मिलाया 9, ये 10, 11, 12, आया समझ। टोटल कितना कोर हुआ, 12 कोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है तीनों सेट में है, तीनों सेट यदि पकड़े हो तो मिला लेना। तो हमें क्या पूछा है, शीर्ष पूछा है, कितना निकला, तो ऑप्शन सी राइट। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं, साइन 30 कोसेक 30 का मान, साइन 30 कोसेक 30 इसका मान पूछा है, 1 0 1/2 2, 1 0 1/2 और 2, ये ऑप्शन। अब इसको करेंगे सॉल्व, देखो साइन 30 डिग्री गुणित साइन कोसेक 30 डिग्री है, कैसे, देखो इसको करेंगे, साइन 30 को हम साइन 30 ही रखते हैं, कोसेक 30 को चेंज कर सकते हैं 1 साइन 30 में, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, साइन 30 अंश से साइन 30 अंश तो कटा, क्या मिला, एक, ऑप्शन एक राइट। और अगर मान लो ये नहीं बन रहा है तो ऐसे करो, साइन 30 कोसेक 30, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होगा। अब साइन 30 का 1/2 है तो कोसेक 30 का 2/1, पलट दो, साइन किसका उल्टा, कोसेक का, तो इसमें साइन में यदि 1/2 है तो कोसेक में 2/1, 2 एकम 2 कटा, अभी भी आंसर 1, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही। पांचवा क्वेश्चन, बहुपद x² - 9 के शून्यक, पिछले सेट में भी मिला था 2023 वाले में, x² - 9 का शून्यक, मेरे ऑप्शन लिखते तक ट्राई करके रखो, 3 3 -3 -3, 3 -3 0 और 3, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, निकाले x² - 9 सी, चलो निकालते हैं, x² - 9 बराबर क्या लेंगे, 0, शून्यक मतलब शून्य, तो x² बराबर प्लस का 9, तो x बराबर +-3 मिलेगा, तो एक बार +3 और एक बार -3, यानी कि +3 -3 वाला ऑप्शन सही होगा। देखो +3 -3 सी ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन है, कंप्लीट हुआ पूरा, बन जाएगा, पेपर में गलती नहीं करोगे ना, इसीलिए पूरा सेट करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन पकड़ में रहे। अब बताओ 2023 और 2022 में सरल कौन है, 2022 दोनों ही था। देखो खंड बी, ये तो हमारा खाली स्थान रहता है, हम लोग जानते हैं, सब में वही मिल रहना। खंड आ में क्या मिला, सही विकल्प पर,
खंड ब में खाली स्थान, खंड स में सत्य असत्य, इतना ही मिला है गणित में। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, पहला tan थीटा बराबर अपने को दिया है 1, तो थीटा बराबर खाली स्थान होगा, ये बोला है। देखो tan थीटा बराबर 1, बताओ tan थीटा में कितने डिग्री पर 1 मिलता है? 45 डिग्री आता है ना, तो किस पर मिल जाएगा? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कॉस का मान भी तो 1/√2 कटता है तो 1 मिलता है ना। ये साइन, देखो tan का फॉर्मूला क्या है? साइन बटे कॉस, तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2 कटता है तो 1 मिलता है। तो कितना डिग्री पर मिला? 45 पर कटा, थीटा बराबर क्या मिला? ये आ गया हमारा 45। अब यहां पर मत बोलना ऑप्शन को नहीं लिखे करके, खाली स्थान है, थीटा बराबर 45। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ इसको बताना, सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत खाली स्थान होगा। देखो सावधि जमा खाते में ब्याज कौन से आधार पर कर रहे हैं? 6 महीने में, तो दर का प्रतिशत कितना होगा? देखो देखो क्या बोला था? ब्याज की गणना, ब्याज की गणना कैसे की जा रही है? 6 माही की जा रही है, 6 माही, तो दर का परसेंट क्या करना पड़ेगा? आधा। दर क्या करते हैं? आधा। देखो जैसे 6% मान लो उस पर कर लगा है, दर 6% क्या है? दर, लेकिन इसकी गणना कैसे की जा रही है? अर्धवार्षिक। कैसे कर रहे हैं? अर्धवार्षिक। तो इसको किससे भाग करेंगे? 2 से, तो 3% आएगा, मतलब 6 का क्या हुआ? आधा, तो आधा होगा। समझ आया? तीसरा क्वेश्चन पर आए, 16:4:x, 16:4:x में x का मान खाली स्थान होगा। करें? देखो 16:4:x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, याद हो तो 16:4:4:x, तो 16 बटे में 4 बराबर 4 बटे x आएगा। तो 4 गुणित 4 बटे 16 होगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना मिला? 1। बस। चौथा क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब खाली स्थान, वृत्त को लंब जीवा को खाली स्थान करता है, लंब जीवा को खाली स्थान करता है। देखो वृत्त का केंद्र है, केंद्र बना देते हैं, ये हुआ हमारा वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये उसका केंद्र और ये हुआ उसकी जीवा। तो हमने क्या किया? केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल दी, तो वृत्त जो इस जीवा है, जीवा को क्या किया? 2 बराबर भागों में विभाजित किया। डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है। पूरा इतना लिखना पड़ेगा। दो भागों में विभाजित करता है, ऐसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, इसको ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक रूप से ऐसे लिखेंगे, समद्विभाजित, समद्विभाजित। अब सही हुआ, समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है, इससे पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे थोड़ी ना भरेंगे खाली स्थान को, समान 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, डायरेक्ट आया। चलो 5वां क्वेश्चन, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर, वृत्त से कितना क्वेश्चन आ गया? 2 क्वेश्चन दे दिए इस बार। वृत्त के व्यास से
वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खाली स्थान होंगी। ऐसी स्थिति में एकदम सेम रहता है, बराबर आएगा या दो भाग आएगा या समविभाजित आएगा, ऐसे टाइप में। देखो अब सेम इसी में मैं बताता हूं एक, देखो वृत्त के व्यास के सिरों पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वृत्त का व्यास। देखो ये वृत्त हुआ, उसका केंद्र बिंदु, इधर मिला दिए तो त्रिज्या, इधर मिला दिए तो त्रिज्या, तो टोटल क्या बन गया, व्यास बना। वृत्त का व्यास बना दिया। इसके सिरों पर खींची गई रेखाएं, इसके सिरों पर खींची गई रेखाएं, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो सिरे से क्या करेंगे, इस तरह से रेखा खींचेंगे, ये आया, और इस तरह से सिरे से एक भी और रेखा खींचेंगे। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर। तो सुनो, ये हमने क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग बना दिया। देखो स्पर्श रेखा बोला है ना, क्या बोला, देखो वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खाली स्थान होंगी। ये वृत्त का व्यास हुआ। अब क्या बोला, वृत्त का व्यास तो बना दी, इसके सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये इसका सिरा हुआ, दोनों पॉइंट, इस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो साफ बोला है, पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहां से क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से, यहां से भी क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो एक दूसरे के क्या बना, समांतर। तो ये क्या होगा, समांतर होगा। अब समझ आया, ये पूरा खाली स्थान वाला क्वेश्चन खत्म। अब बचा सत्य असत्य, सत्य असत्य को और कराता हूं, उसके बाद हो गया आज की क्लास। खंड सी स दोनों एक है। y अक्ष पर स्थित x निर्देशांक, पहला y अक्ष पर स्थित x निर्देशांक, x निर्देशांक शून्य होता है, शून्य होता है। ये क्वेश्चन तो मैं एकदम साफ साफ कराया हुआ हूं, क्या होगा, सत्य। y अक्ष पर यदि है तो x का मान 0, x पर है, x पर है तो y का मान 0। कंप्लीट किए हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो हमेशा समरूप होंगे। दो त्रिभुज यदि, डायरेक्ट सर्वांगसम का चिन्ह लगा देता हूं, सर्वांगसम है तो वह हमेशा समरूप होगा। सत्य होगा क्या, सत्य, सत्य, ये सत्य होगा। देखो ये एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, ए बी सी पी क्यू आर। देखो दोनों की लंबाई एक समान है, भुजा ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम, और सर्वांगसम है मतलब साफ है, वो क्या होगा, एक दूसरे के समरूप भी होगा। लेकिन अगर ये देता दो त्रिभुज यदि समरूप है तो सर्वांगसम होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो समरूप है वो सर्वांगसम होगा ये तय नहीं है। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखो दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, समरूप है, लेकिन लंबाई चौड़ाई मतलब सबकी लंबाई अलग अलग है ना। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो समरूप जरूर होगा, लेकिन समरूप होगा तो सर्वांगसम है या नहीं ये नहीं बता सकते, ठीक, जरूरी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, सत्य तो लिखा, राइट लगाया मतलब सत्य। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये बताओ तुम। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, वैसे ही sec 90 माइनस थीटा मतलब cosec थीटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा मिलता। चौथा, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। जिस राशि पर ब्याज की गणना करते हैं, जिन राशि पर ब्याज की गणना करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं, अरे मतलब मूलधन कहते हैं।
सत्य की असत्य? सत्य। ये तो हम लोग जानते हैं, अभी सेट सी में भी किए थे, मतलब 2023 वाले में। पांचवा पूरा सत्य है क्या? देखो मैं बोला था ना, अगर सत्य असत्य वाला पता नहीं है तो एक ही लिख कर आ जाना, सत्य सत्य या असत्य असत्य। लेकिन ये बात भी है, जैसे यहाँ पर पूरा सत्य हुआ और लिख कर आ जाते हैं असत्य, तो पूरा का पूरा गया। देखो अब A1 A2, B1 B2, C1 C2, और हमें ना इस वाले को काट दिया है और बोला है अद्वितीय है, अद्वितीय है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। तो सत्य क्या होना चाहिए? अद्वितीय के लिए इसको भी काटेंगे, या तो अगर ये बस है तो कौन सी रेखा होगी? अब समांतर कोई हल नहीं, संपाती होता तो अनेक हल निकल जाता। क्वेश्चन एक एक नंबर वाला पूरा खत्म हुआ कि नहीं? समझ आया कि नहीं? कौन से क्वेश्चन पर नंबर कटेगा ये बताओ? किसी पर नहीं, वो तो बोर्ड एग्जाम बताएगा। ज्यादा दिन नहीं बचा। अभी तो यहाँ दिलाएंगे। ये समझ आया ना? मिटा दे। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पहुंचेंगे।